नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। स्वागत है आप सभी का पंच की दुनिया में चैनल से। हर हर महादेव। भक्तों, कल हमने विश्वेश्वर महादेव जी की स्थापना कथा आप लोगों को सुनाई थी। आज हम आप लोगों को सुनाएंगे त्रयंबकेश्वर महादेव जी की स्थापना की क्या कथा है। त्रयंबकेश्वर अहिल्या के पति गौतम जो थे ना, दक्षिण ब्रह्म पर्वत पर तप करते थे। वहाँ एक समय 100 वर्षों तक पानी न बरसने से पृथ्वी का पालापन जाता रहा। जीवों के प्राण स्रोत जल के अभाव में वहाँ के निवासी मुनि तथा पशु पक्षी आदि उस स्थान को छोड़कर भाग गए। ऐसी घोर अनावृष्टि को देखकर गौतम जी ने 6 मास तक प्राणायाम द्वारा मांगलिक तप किया, जिससे प्रसन्न होकर प्रकट हुए वरुण से उन्होंने जल का वरदान मांगा। वरुण देव के कहने पर गौतम ने हाथ पर गहरा गड्ढा खोदा, जिसमें वरुण जी की दिव्य शक्ति से जल भराया। वरुण जी ने कहा कि तुम्हारे पुण्य प्रताप से यह गड्ढा अक्षय जल वाला तीर्थ होगा, तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और यज्ञ, दान, तप, हवन, श्राद्ध और देव पूजा करने वाले को विपुल फल देने वाला होगा। उस जल को पाकर वहाँ के ऋषियों को बड़ा सुख हुआ और सूखा हरियाली में परिवर्तित हो गई। अब ऋषियों ने यज्ञ के लिए वांछित ब्रह्म का उत्पादन किया। एक बार गौतम के शिष्य उस गड्ढे से जल लेने गए तो उसी समय वहाँ एक अन्य ऋषियों की पत्नियां भी जल लेने आ पहुंची और पहले जल लेने का हट करने लगी। गौतम के शिष्य गौतम पत्नी को बुला लाए और उसने हस्तक्षेप करने वाले शिष्यों को ही पहले जल लेने की व्यवस्था कर दी। ऋषि पत्नियों ने इसे अपना अपमान समझा, नमक मिर्च लगाकर अपने पतियों को भड़काया और उन ऋषियों ने गौतम से इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए गणेश जी का क्या क्या तप किया। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर तो ऋषियों ने गौतम की अनिष्ट माना करते हुए उसे वहाँ से अपमानित करके निकालने की शक्ति देने का वर मांगा। गणेश जी ने परोपकारी महात्मा गौतम, जिन्होंने जल लाकर उन ऋषियों का कष्ट दूर किया था, उनके प्रति दुर्भावना न रखने का ही अनुरोध किया। परंतु ऋषियों के हट पकड़ने पर गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार तो कर ली और साथ ही उन्हें परोपकारी महात्मा गौतम को कष्ट देने के दुष्परिणाम भुगतने के लिए भी प्रस्तुत रहने की चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा, एक दिन रात को गौतम जी जब बीज लेने के लिए एक दुबली पतली गाय खड़ी थी ना, तो गौतम जी ने लौ की लकड़ी ज्यों ही गाय हटाने के लिए मारी, त्यों ही गाय वहाँ गिरकर ढेर हो गई। मतलब गौतम जी का ऋषि का इरादा तो नहीं था गाय हत्या करने का, मगर उनको लकड़ी से वो हटा रहे थे तो मर गई। बस फिर क्या था, ऋषियों ने तो गौ हत्या का पाप गौतम के माथे पर मर दिया और उन्हें बहुत ही अपमानित करके उस स्थान को दुख ताप से बचाने के लिए कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। गौतम जी तो बहुत दुख हुए और आत्मग्लानि के साथ वह स्थान छोड़कर चले गए। गौतम जी ने गौहत्या के पाप की निवृत्ति के लिए ऋषियों द्वारा बताए गए उपाय अपने तप से गंगा जी को लाकर स्नान करना और कोटि संख्या में पार्थिव लिंगों को बनाकर शिव जी की पूजा करने का
प्रण कर लिया, वही अपना लिया उन्होंने कि गौहत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे बताया कि वह तो शुद्धांत करण वाले महात्मा हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, अन्यथा उनके कोई पाप नहीं किया है। शिव जी ने गौतम से वर मांगने को कहा तो गौतम ने शिव जी से उसे गंगा देकर संसार का उपकार करने का वर मांगा। शिव जी ने गंगा जी का तत्व रूप अविशिष्ट जल मुनि को प्रदान कर दिया। गौतम ने प्राप्त गंगा से अपने को गौ हत्या के पाप से मुक्त करने की प्रार्थना की। गंगा जी ने गौतम को पवित्र करने के उपरांत स्वर्ग चले जाने का निश्चय प्रकट किया, परंतु शिव जी ने कलयुग पर्यंत उसे धरती तल पर ही रहने का आदेश दे दिया। तो गंगा ने उनसे प्रार्थना की कि फिर आप भी पार्वती सहित पृथ्वी तल पर निवास करो। संसार के उपकारार्थ शिव जी ने यह भी स्वीकार कर लिया। गंगा जी ने शिव जी से पूछा कि उसकी महत्ता का संसार को कैसे पता चलेगा। तब ऋषियों ने कहा कि जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे तब तक हम सब यहाँ तुम्हारे तट पर निवास करेंगे। आपने सुना है कुंभ, अर्ध कुंभ है ना, पूरा कुंभ पड़ा है, तो ये सारे ऋषि मुनि सभी देवता सहित स्नान करने आते, तभी गंगा का महत्व पता लगेगा। कहा उन्होंने, क्या बोले वो कि बृहस्पति जब सिंह राशि पर स्थित रहेंगे जब तक हम सब यहाँ तुम्हारे तट पर तब तक निवास करेंगे और नित्य तीनों काल में तुम में स्नान कर शिव जी का दर्शन करते रहेंगे। इससे हमारे पाप सारे क्या होंगे, छूट जाएंगे। यह सुनकर गंगा जी और शिव जी वहाँ स्थित हुए। गंगा गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई और लिंग त्र्यंबक नाम से विख्यात हुए। गंगा जी का प्रथम प्रवाह गूलर की शाखा जैसा था। उस स्थान का नाम गंगा द्वार पड़ा और इसमें सर्वप्रथम गौतम जी ने ही क्या किया, स्नान किया। जब अन्यान्य ऋषि सभी मुनि स्नान के लिए आए तो गंगा क्या हो गई, वहाँ से अदृश्य हो गई। ये कथा मैंने आप लोगों को शिव महापुराण में सुनाई है। आप लोग होंगे तो देखा होगा, गौतम ने गंगा जी की बहुत अनुनय विनय की कि परंतु उसने कृतज्ञ ऋषियों को दर्शन देना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि गौतम जी को उन्होंने निकलवाया ना। इस पर गौतम ने पुनः प्रार्थना की तो गंगा ने दंड के रूप में इस पर्वत की 100 बार परिक्रमा करने पर ही ऋषियों को दर्शन देना स्वीकार किया। ऋषियों ने वैसा ही किया और अपने अपराध के लिए गौतम से क्षमा प्रार्थना की। इसके उपरांत ही उन्हें गंगा का दर्शन हुआ और स्थान सुलभ हुआ। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा भी मिलता है कि क्रुद्ध गौतम जी ने उन ऋषियों को श्राप दिया तो जिससे वे नाराज होकर काशीपुरी में आकर रहने लगे और शिव भक्ति से रहित हो गए। उनके पुत्र पौत्र आदि भी शिव भक्ति से रहित होकर दुष्ट दानव बन गए। पुनः इसी स्थान पर गंगा जी में स्नान करके त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करने से ही उनका उद्धार हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय जय भोलेनाथ, जय जय शंकरनाथ की जय होवे, भोलेनाथ की जय होवे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। गाये गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक।
गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारि देवो देवनाथा, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भगवान नित्यानंद। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया, दासोऽयमिति मामत्वं क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे दुर्गा माता की जय, शक्ति माता की जय, सरस्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय हो, गणपति लाला की जय, दुर्गा माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो भी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने पूरा ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कथा सुन रहे हैं। कल से भी बिना स्किप किए सुन रहे हैं, उसका फल भी आप देखिएगा। बोलो दुर्गा माता की जय हो भी। नमस्कार, कल फिर किसी दूसरी को सुनाएंगे स्थापना कथा।